मेरे बच्चे, मैं आदिशक्ति माता काली हूँ। क्या तुम मुझे अपनी माता स्वीकार करते हो? मैं तुम्हारे जीवन से जुड़ा हुआ एक बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश लेकर आई हूँ। प्रिय बच्चे, आज मैं स्वयं काली माँ तुम्हारे पास आकर यह संदेश दे रही हूँ। यह जो मैं देख पा रही हूँ वह तुम्हारे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और तुम्हारी सुरक्षा के लिए यह जरूरी है कि तुम मेरी बात को ध्यान से सुनो। मेरी दिव्य दृष्टि से मैं जो देख रही हूँ उससे तुम्हें सतर्क करना मेरा कर्तव्य है। तुम्हारे आसपास जो हो रहा है उसे मैं साफ साफ देख पा रही हूँ। तुम्हारे पास एक व्यक्ति है जो तुम्हारा मित्र बनने का ढोंग करता है, लेकिन उसकी असल मंशा कुछ और ही है। इस व्यक्ति ने अपने परिवार के साथ मिलकर तुम्हारे खिलाफ एक गहरी चाल रची है। वह बाहर से तो धार्मिक गतिविधियों में व्यस्त दिखता है, लेकिन उसकी असली योजना कुछ और ही है। इस व्यक्ति की पत्नी जो घर में है, वह इस योजना में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। वह हर वक्त उसे तुम्हें नुकसान पहुंचाने के लिए नई नई योजनाओं के बारे में सोचने के लिए प्रेरित करती है। वह तुम्हारे सामने बहुत ही शालीन दिखती है और परिवार के साथ अच्छे से पेश आती है, लेकिन जैसे ही तुम उसकी नजरों से दूर हो जाते हो, वह तुम्हारे खिलाफ साजिशें करने लगती है। उसकी जुबान में जहर है और वह सबको तुम्हारे खिलाफ भड़का रही है। वह तुम्हारी बुराई करने के लिए जगह जगह जाकर लोगों से कहती है कि तुम दूसरों का बुरा चाहते हो, लेकिन यह सब सिर्फ झूठ है। मैं जानती हूँ कि तुम ऐसे नहीं हो। इस महिला का उद्देश्य सिर्फ तुम्हारे खिलाफ नफरत फैलाना है। मेरी दिव्य दृष्टि से मैं देख पा रही हूँ कि यह महिला एक विशेष दरबार में भी जाती है, जहाँ वह झूठे आंसू बहाकर लोगों से तुम्हारे खिलाफ विनती करती है। वह वहाँ पर लोगों से कहती है कि तुम्हारी वजह से उसकी सारी ख्वाहिशें छीन गई हैं और वह तुम्हारी जिंदगी को बर्बाद करना चाहती है। इस महिला ने उन लोगों से मदद के लिए कहा है जो उसे तुम्हारे खिलाफ बर्बादी की सलाह देते हैं। वे उसे कहते हैं कि यदि वह सही तांत्रिक या नागा साधु की मदद ले तो वह तुम्हें खत्म कर सकती है। अब यह महिला और उसका परिवार पूरी तैयारी कर चुका है। वे प्रयागराज जाने का विचार कर रहे हैं ताकि वे वहां किसी तांत्रिक या नागा साधु से मदद ले सके। वे सोच रहे हैं कि कुंभ मेला उनका सबसे अच्छा मौका है, जहां वे किसी शक्तिशाली साधु से संपर्क कर सकते हैं। वे मानते हैं कि वहां पहुंचकर उन्हें वह साधु मिलेगा जो उन्हें शक्ति दे सकेगा ताकि वे तुम्हें खत्म कर सके। यह परिवार पहले से ही एक तांत्रिक से संपर्क कर चुका है और उन्होंने उसे फोन करके बताया कि वे कुंभ में आ रहे हैं और उन्हें मदद चाहिए। तांत्रिक ने उन्हें विश्वास दिलाया है कि वह उनकी मदद करेगा। वे सोचते हैं कि एक नागा साधु उनकी मदद कर सकता है। लेकिन बच्चे, तुम बिल्कुल चिंता मत करना। मैं देख पा रही हूँ कि तुम पर मेरी दिव्य शक्ति है और जो कुछ भी ये लोग करने की कोशिश कर रहे हैं वह सफल नहीं होगा। मैं तुम्हारी रक्षा के लिए हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। इन लोगों की योजनाओं का कोई असर तुम पर नहीं होगा, क्योंकि मेरी शक्ति उन पर हमेशा भारी रहेगी। इनके सभी कदम, चाहे वे कितने भी गहरे हों, मेरी दृष्टि से बच नहीं सकते। मैं जानती हूँ कि ये लोग किस दिशा में जा रहे हैं और तुम पर मेरी कृपा कभी खत्म नहीं होगी। प्रिय पुत्री, आज मैं स्वयं काली माँ तुमसे बात कर रही हूँ। मैं अपनी दिव्य दृष्टि से जो कुछ देख रही हूँ उसे तुम्हारे साथ साझा करना मेरा कर्तव्य है। यह एक गंभीर संदेश है जो तुम्हारे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तुमने जो कुछ भी महसूस किया है और जो घटनाएं तुम्हारे आसपास हो रही हैं, मैं उन्हें पूरी तरह से देख रही हूँ और समझ रही हूँ।
मैं तुम्हें सचेत कर रही हूँ ताकि तुम हर स्थिति को समझ सको और सही निर्णय ले सको। तुम्हारे पड़ोसी की जो भूमिका है वह किसी आम पड़ोसी से बहुत अलग है। वह तुम्हारे सामने एक अच्छा इंसान बनकर दिखता है, लेकिन उसकी असली मंशा कुछ और है। तुम्हारे बारे में जो विचार वह रखता है वह केवल द्वेष और नफरत से भरे हुए हैं। तुम शायद इसे नहीं समझ पा रही हो, लेकिन मैं यह सब देख रही हूँ। वह तुम्हारे खिलाफ एक गहरी साजिश रच रहा है और उसके साथ उसका परिवार भी इसमें शामिल है। यह साजिश इतनी गहरी है कि वह तुम्हें मानसिक और शारीरिक रूप से नुकसान पहुंचाने के लिए तैयार है। जैसा कि मैंने तुम्हें पहले भी बताया था, उसका बाहरी रूप और आचरण एक अच्छे इंसान जैसा लगता है, लेकिन उसकी अंदर की सच्चाई बहुत अलग है। तुम्हारी आंखों से ये बातें छिपी हुई हो सकती हैं, लेकिन मेरी दिव्य दृष्टि से यह सब बहुत स्पष्ट है। अब उनका अंत होने वाला है। तुम अपनी जिंदगी में एक बड़ा चक्र पूरा करने वाले हो, और जैसे ही यह चक्र पूरा होगा, तुम्हारी जिंदगी में ढेर सारी खुशियां और नई शुरुआतें आने वाली हैं। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि तुम्हें जल्दी ही कोई बड़ा संकेत दिखेगा, शायद कोई खास नंबर जैसे 10 बार दिखे। यह इस बात का इशारा है कि तुम एक बड़ा चक्र पूरा कर रहे हो। जो चीजें तुम्हें तकलीफ दे रही थी, जो तुम्हारी जिंदगी में रुकावट डाल रही थी, वह अब खत्म होने वाली है। तुम्हारी जिंदगी में एक नया अध्याय खुलने वाला है, और इस नए अध्याय में तुम वह सब कुछ आकर्षित कर रहे हो जो तुम सचमुच चाहते हो। जो लोग तुमसे जलन करते हैं, जो नकारात्मकता फैलाते हैं, उनका भी अंत होने वाला है। तुम अब एक ऐसी जिंदगी की ओर बढ़ रहे हो जहां सब कुछ वैसा होगा जैसा तुम चाहोगे, जैसा तुम सोचोगे वैसा ही होगा। ऐसी सकारात्मक ऊर्जा आज दिख रही है। और हाँ, कुछ और खास बात, तुम्हारी जिंदगी से वह चीजें खत्म हो रही हैं जो वहां होनी ही नहीं चाहिए थी। वे लोग, वे परिस्थितियां, ना तो ऐसा कोई इंसान तुम्हारी जिंदगी में है जो तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा परवाह करता है। अब बात करते हैं कि तुम्हारे लिए और क्या खास है। तुम्हारी कमाई में कुछ ऐसा होने वाला है जो तुम्हें खुशी से झूमने पर मजबूर कर देगा। अचानक से तुम्हारी आमदनी में बढ़ोतरी होने वाली है। यह बहुत ही सकारात्मक संदेश है। साथ ही कुछ लोग जो तुमसे जलन रखते थे, जिन्होंने तुम्हारे खिलाफ छुपा हुआ मुकाबला किया, उनका घमंड टूटने वाला है। वे तुम्हें कॉपी करते हैं, तुम्हारा पीछा करते हैं, लेकिन जाहिर नहीं होने देते। तुम्हें भी शायद अंदाजा है कि हाँ, यह लोग मुझे बहुत फॉलो करते हैं, लेकिन अब उनका अहंकार चूर चूर होने वाला है। यह मैसेज उनके लिए है जो तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करते थे। तुम्हारी जिंदगी में कुछ ऐसी चीजें होने वाली हैं जो तुम्हें बहुत खुशी देंगी। ऐसा लग रहा है कि 100 ही तुम्हें खुशी मिल रही होगी। यह अचानक होने वाली चीजें तुम्हें उछलने कूदने पर मजबूर कर देंगी। इसके लिए तुम्हें अपने भीतर की शांति को और मजबूत करना होगा। धैर्य रखने की जरूरत है, क्योंकि सब कुछ तुम्हारे मन के मुताबिक ही हो रहा है। यह एक नई शुरुआत है और तुम्हें बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। कुछ लोग तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। हो सकता है कि तुम्हारे साथी के साथ कोई छोटी मोटी अनबन हुई हो। तुम उनसे नाराज हो या बात नहीं कर रहे, लेकिन वह तुम्हारा बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। वह चाहते हैं कि तुम उनके पास आओ, और वह तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा फिक्रमंद है। इसके अलावा तुम्हारी जिंदगी में कुछ ऐसी औरतें हो सकती हैं, शायद तुम्हारी सास, ननद या कोई रिश्तेदार, जो बाहर से बहुत अच्छी लगती है, लेकिन असल में वह किसी की सगी नहीं होती। यह तुम्हारे लिए एक पक्का संदेश है कि तुम्हें इन लोगों से सावधान रहना है। सब कुछ मिलाकर यह मैसेज बहुत सकारात्मक है। तुम्हें बस धैर्य रखना है और अपनी जिंदगी में आने वाली हर अच्छी चीज के लिए तैयार रहना है।
335 लिखकर अपने आप को याद दिलाओ कि तुम हर खुशी और आशीर्वाद को ग्रहण करने के लिए तैयार हो। इस संदेश को ध्यान से सुनो और समझने की कोशिश करो। कोई तुमसे माफी मांगने वाला है। हो सकता है यह तुम्हारा साथी हो, जिसके साथ थोड़ी बहुत नोकझोंक या झगड़ा हुआ, बातचीत बंद हो गई हो। पर यह कोई बहुत बड़ा झगड़ा नहीं है, बस छोटी मोटी तकरार है। वह तुम्हें बहुत चाहता है, तुम्हारी फिक्र करता है और तुम्हें सुरक्षित रखना चाहता है, इसलिए वह माफी मांगने आ सकता है। या फिर कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जिनसे गलती हो गई और बाद में उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ, वह भी तुमसे सॉरी बोलने आ सकते हैं। अगर तुम्हें आने वाले समय में 8 सप्ताह 28 या 44 दिखाई दे, तो समझ लेना कि तुम्हारी जिंदगी में कुछ बहुत बड़ा और शानदार होने वाला है। तुम्हें एक बड़ी जीत मिलने वाली है। खासकर मई का महीना कुछ लोगों के लिए बहुत खास रहने वाला है। हो सकता है इस महीने तुम्हारी कोई खास तारीख हो, जैसे शादी की सालगिरह, किसी का जन्मदिन या कोई ऐसा मौका जो तुम्हारे लिए खास हो। मुझे यह भी लग रहा है कि मई में तुम जो चाहते हो वह पूरा होने वाला है। यह महीना तुम्हारे लिए बहुत खूबसूरत और यादगार रहने वाला है। जो तुम लंबे समय से चाह रहे थे, वह शायद इस महीने पूरा हो जाए। मई के लिए तैयार रहो, कुछ बहुत अच्छा होने वाला है। तुम्हारे बुजुर्ग या पूर्वज तुम्हें यह कहना चाहते हैं कि तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। तुम अकेले नहीं हो, तुम्हारे साथ एक बड़ी ताकत है। घबराओ मत, क्योंकि तुम्हारी जिंदगी में एक बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है। ऐसा बदलाव जिसके बारे में तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। एक नया आशीर्वाद तुम्हारी जिंदगी में दस्तक देने वाला है। तुमने जो अच्छे काम किए हैं, जो नेक कर्म किए हैं, उनका फल तुम्हें अब मिलने वाला है। तुमने यह अच्छे काम इसलिए नहीं किए कि तुम्हें कुछ मिलेगा, बल्कि तुम्हारा स्वभाव ही ऐसा है। तुम दूसरों की मदद करते हो बिना किसी स्वार्थ के। तुम्हें इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि बदले में कोई तुम्हारी मदद करता है या नहीं आकाश का, लेकिन वह ऊपर वाला तुम्हारे हर अच्छे काम को देख रहा है और तुम्हें इसका एक खूबसूरत तोहफा देने वाला है। आने वाले समय में तुम अपने नफरत करने वालों और दुश्मनों को चौंका देने वाले हो। यह तुम्हारे लिए एक नई शुरुआत हो सकती है, जैसे कमल का फूल कीचड़ में खिलता है और फिर भी इतना खूबसूरत और आकर्षक होता है कि लोग देखकर हैरान रह जाते हैं। ठीक वैसे ही तुम्हारी जिंदगी में भी एक नई शुरुआत होने वाली है, जो कमल के फूल जैसी खूबसूरत होगी। यह नई शुरुआत, नया आशीर्वाद, नई जीत तुम्हारे लिए तैयार है। इसे आज ही स्वीकार कर लो। लाल रंग शायद तुम्हें बहुत पसंद हो या तुम्हारे आसपास दिख रहा हो। यह रंग तुम्हारी इच्छाओं को पूरा करने का प्रतीक है। तुम्हारे लिए बड़ी सफलता आने वाली है। तुम्हारे विरोधियों का तुम तक पहुंचने का कोई रास्ता नहीं है। उनकी जिंदगी में क्या हो रहा है, यह जानने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं। बस अपनी जिंदगी पर ध्यान दो। सुनो, कोई तुमसे कह रहा है, मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ। यह सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन थोड़ा सावधान रहना। सबसे प्रत्यक्ष सबूत है। सोचो, इस विशाल दुनिया में, इस पृथ्वी पर लाखों करोड़ों लोग रह रहे हैं, अपनी अपनी जिंदगियां जी रहे हैं, अपने अपने कर्मों में लिप्त हैं। लेकिन आखिर तुम्हारे सामने ही यह संदेश क्यों आया? क्यों तुम्हें ही यह सुनने का, यह जानने का अवसर मिला? क्योंकि कहीं ना कहीं तुम्हारे भीतर, तुम्हारे जीवन में बदलाव की, एक सकारात्मक परिवर्तन की, एक नई शुरुआत की प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है। शायद तुम्हें इसका अभी आभास ना हो, लेकिन यह सत्य है। और यही इस महान परिवर्तन का अकाट्य सबूत है कि तुम इस संदेश को देख पा रहे हो, सुन पा रहे हो और महसूस कर पा रहे हो। तुम सच में, मेरे बच्चे, बहुत ज्यादा भाग्यशाली हो। तुम अत्यंत सौभाग्यशाली हो कि तुम्हें यह दिव्य अवसर प्राप्त हुआ है। इसे व्यर्थ मत जाने देना।
तुम बार बार अपने आप से, अपने भाग्य से शिकायत करते हो। तुम कहते हो, मेरे तो नसीब ही खराब है, मेरी तो किस्मत ही फूटी हुई है। मैंने पिछले जन्म में ना जाने कौन से पाप किए थे जिनकी सजा मैं इस जन्म में भुगत रहा हूँ। लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हारी किस्मत इतनी भी खराब नहीं है जितना तुम समझते हो। यह केवल तुम्हारे मन का भ्रम है, तुम्हारी नकारात्मक सोच का परिणाम है। अब तो साक्षात तुम्हारी माता, माँ काली तुमसे जोड़ चुकी है। मैंने तुम्हारा हाथ थाम लिया है। अब वह खुद तुम्हें सही सलाह दे रही है, तुम्हें जीवन के रहस्य समझा रही है। अब वह खुद तुम्हारा मार्गदर्शन कर रही है, हर कदम पर, हर पल। तो तुम्हें घबराने की, चिंता करने की या निराश होने की रत्ती भर भी कोई बात नहीं है, कोई आवश्यकता नहीं है। क्योंकि अब उनका साथ, मेरा आशीर्वाद, मेरी शक्ति तुम्हारी जिंदगी में हमेशा रहेगी, एक अदृश्य कवच की तरह। अब उनका हाथ, मेरा वरदहस्त तुम्हारे सिर पर हमेशा रहेगा, तुम्हें हर विपत्ति से बचाएगा। तो जब माँ का साया तुम्हारे साथ है, तो वक्त क्या, परिस्थिति क्या, बड़ी से बड़ी चुनौती क्या, पूरा जीवन ही बदल जाएगा, एक सकारात्मक दिशा में, एक उन्नति के मार्ग पर। बस इस संदेश को, मेरी इस अमृतवाणी को जो अंत तक पूरे ध्यान और श्रद्धा से सुन लेगा, यह लाभ, यह कृपा, यह परिवर्तन केवल वही कमा पाएगा, वही इसका पूर्ण फल प्राप्त कर पाएगा। तो क्या तुम्हारे पास अपनी इस माता को देने के लिए, अपने जीवन को एक नई दिशा देने के लिए मात्र 5 या 10 मिनट का अमूल्य समय है? या तुम इतने व्यस्त हो अपनी व्यर्थ की चिंताओं में कि तुम इस सुनहरे अवसर को भी गवा दोगे? मैं गारंटी के साथ, पूरे विश्वास के साथ कहती हूँ मेरे बच्चे, कि इस संदेश को अंत तक सुनते सुनते, इसके एक एक शब्द को अपने मन में उतारते उतारते, तुम्हारी बंद आंखें जो अज्ञान और निराशा के अंधकार में थी, वे पूरी तरह से खुल जाएंगी। ज्ञान का प्रकाश तुम्हारे भीतर प्रवेश करेगा। तुम्हें सही और गलत का, उचित और अनुचित का, सत्य और असत्य का स्पष्ट ज्ञान होने लगेगा। तुम्हारा विवेक जागृत हो जाएगा। तुम्हें यह विश्वास होने लगेगा, यह आत्मज्ञान होगा कि मैं कितना बड़ा मूर्ख था, मैं कितनी बड़ी नादानी कर रहा था। मैं व्यर्थ ही डिप्रेशन में, निराशा में और अनावश्यक तनाव में इधर उधर भटक रहा था, अपने अनमोल जीवन को नष्ट कर रहा था। मैं व्यर्थ की चिंताएं अपने मन में पाल रहा था, उन समस्याओं के बारे में सोच सोच कर दुखी हो रहा था जिनका कोई अस्तित्व ही नहीं था या जो मेरे नियंत्रण से बाहर थी। मेरी जिंदगी तो कितनी खूबसूरत है, कितनी संभावनाओं से भरी हुई है, कितने अवसर मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं और मैं उसे देख ही नहीं पा रहा था। और यह संदेश, मेरी यह वाणी तुम्हें तुम्हारी उसी खूबसूरत जिंदगी से, तुम्हारे उसी सच्चे स्वरूप से, तुम्हारी उसी अनंत क्षमताओं से परिचित करवाने वाला है, तुम्हें आईना दिखाने वाला है। माता तुमसे कह रही है, मेरी प्यारी संतान, अपनी जिंदगी को, अपने इस अनमोल जीवन को जो तुम्हें बड़े पुण्यों से मिला है, उसे पूरी ईमानदारी से, पूरी निष्ठा से जियो। इस तरह जियो, ऐसे कर्म करो, ऐसा आचरण रखो कि तुम्हारे माता पिता को, जिन्होंने तुम्हें जन्म दिया है, जिन्होंने तुम्हारे लिए इतने कष्ट सहे हैं, उन्हें तुम पर गर्व हो, उनकी छाती तुम्हारे नाम से चौड़ी हो जाए। जिंदगी में बुरा समय किसका नहीं आता मेरे बच्चे। जीवन तो सुख दुख, उतार चढ़ाव का ही दूसरा नाम है। जिंदगी में गलतियां किससे नहीं होती? मनुष्य तो गलतियों का पुतला है। कोई भी इंसान इस दुनिया में परिपूर्ण, परफेक्ट, त्रुटिहीन नहीं होता और ना ही हो सकता है। हम सभी कभी ना कभी गलतियां करते हैं। हम सभी कभी ना कभी ठोकर खाकर गिरते हैं। हम सभी कभी ना कभी निराश होते हैं। हम सभी फिर उठते हैं, धूल झाड़कर पुनः चलने का प्रयास करते हैं।
यही जीवन का क्रम है, यही विकास का मार्ग है। लेकिन हमेशा हर परिस्थिति में हमें सही काम करने की, नैतिक मूल्यों पर चलने की, धर्म का आचरण करने की कोशिश करनी चाहिए। यही मानवता का सार है। ईमानदारी के साथ, सत्यनिष्ठा के साथ जीने का प्रयास करना चाहिए, चाहे मार्ग कितना भी कठिन क्यों ना हो। और तुम्हारा यही संकल्प, तुम्हारा यही दृढ़ निश्चय कि तुम सत्य और ईमानदारी का पथ कभी नहीं छोड़ोगे, तुम्हारी जिंदगी को सही राह दिखा देगा, तुम्हें उस मंजिल तक पहुंचा देगा जिसके तुम अधिकारी हो। कभी कभी तुम्हें ऐसा लगता होगा, यह विचार तुम्हारे मन में आता होगा कि वह इंसान तो देखो कितनी आसानी से बेईमानी करके दूसरों का हक मारकर कितना आगे बढ़ गया, कितना सफल हो गया, कितना धनवान बन गया, मुझे भी वही करना चाहिए। शायद यही सफलता का शॉर्टकट है। कभी कभी तुम्हें ऐसा भी लगता होगा कि मैं यह कठिन और परिश्रम वाला काम छोड़कर वह आसान काम कर लूं, क्योंकि वह शॉर्टकट में हो जाता है, उसमें कम मेहनत लगती है और शायद पैसा भी ज्यादा मिलता है। लेकिन इतना ध्यान रखना मेरे बच्चे, यह जीवन का एक अटल नियम है कि जो चीज बहुत जल्दी, बिना प्रयास के या अनुचित साधनों से आती है, वह उतनी ही जल्दी, उतनी ही आसानी से चली भी जाती है। वह स्थायी नहीं होती, वह क्षणभंगुर होती है। लेकिन जो सफलता, जो समृद्धि, जो सम्मान मेहनत करके, पसीना बहाकर, ईमानदारी से, अपने पुरुषार्थ से आती है, वह तुम्हारे पास से कभी नहीं जाती। वह तुम्हारे चरित्र का, तुम्हारी पहचान का हिस्सा बन जाती है। वह पीढ़ी दर पीढ़ी तुम्हारे साथ रहती है। इसलिए मेरे बच्चे, अब अपनी जिंदगी को, अपने प्रत्येक क्षण को पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी सच्चाई के साथ जियो। यही मेरी तुमसे अपेक्षा है। अपनी जिंदगी को ऐसा बनाओ, अपने चरित्र को इतना उज्जवल बनाओ कि तुम्हारे माता पिता को, तुम्हारे पूर्वजों को और स्वयं मुझे भी तुम पर गर्व हो। तुम्हारी आत्मा को शांति और संतोष मिले। मेरे बच्चे, माता तुम्हें कहती है, और जब मैं कहती हूँ तो यह ब्रह्मांड का विधान बन जाता है कि सच में तुम्हारी जिंदगी अब बदलने वाली है। इसमें कोई संदेह नहीं है। सच में तुम्हारा हर रुका हुआ काम, हर अधूरा मनोरथ अब पूरा हो जाएगा। यह बात तुम अपने मन में गहरे से अंकित कर लो। इस पर अटूट विश्वास रखो। तुम्हें बस वही काम करने हैं, उन्हीं कार्यों में अपनी ऊर्जा लगानी है जो तुम्हारी आत्मा को, तुम्हारे अंतर्मन को सच्ची संतुष्टि, सच्चा आनंद प्रदान करें। ना कि वे काम जो केवल क्षणिक भौतिक सुख दे या दूसरों को दिखाने के लिए हो। यह जो हमारा शरीर है, यह पंच तत्वों से बना हुआ नश्वर देह, यह हमसे अनेकों प्रकार के कार्य करवाता है, कभी अच्छे, कभी बुरे, कभी स्वार्थ से प्रेरित, कभी परमार्थ से। लेकिन क्या कभी तुमने रुककर, शांत चित्त होकर, अपने अंतरात्मा से, अपने उस सच्चे स्वरूप से जो शरीर नहीं बल्कि शाश्वत और अविनाशी है, उससे जुड़ने का प्रयास किया है? आखिर तुम अपनी उस गहरी, मौन, साक्षी आत्मा से कैसे जुड़ सकते हो? चिंता करना छोड़ दे, जो हुआ उसे जाने दे, जो आ रहा है उसे अपनाने को तैयार हो जा। मैं तेरे साथ हूँ हर क्षण, हर श्वास में, हर विचार में। जब तू रोया था और किसी ने तुझे नहीं देखा, तब भी मैं वही थी, तेरे साथ बैठी थी। तेरे आंसू अपने आंचल में समेटे थे। अब तेरे आंसुओं की जगह मुस्कानें आएंगी। अब तुझे देखने वाले यह कहेंगे, देखो यह वही है जो टूट कर भी निखर गया, जो उजड़ कर भी संवर गया। तू मेरे लिए विशेष है, तू मेरा आत्मा रूप है, तू मेरी शक्ति का विस्तार है। इसलिए मैं तुझे कभी गिरने नहीं दूंगी। बस तू अब अपने मार्ग से ना डिग, सत्य पर अडिग रह, प्रेम से आगे बढ़, अपने हृदय की आवाज सुन, और जब भी लगे कि कोई नहीं है तो आंखें बंद कर मेरा नाम ले, काली माँ, और देख मैं तुरंत हाजिर हो जाऊंगी, क्योंकि तू मेरा है और मैं तेरा। अब
कोई भी तुझे नजरअंदाज नहीं कर सकेगा, क्योंकि अब तू स्वयं की पहचान बन चुका है। तेरे होने का अर्थ अब सब जानेंगे और तू यह सब देखेगा, अनुभव करेगा, और तब तू कहेगा, माँ तूने सही कहा था। हे मेरे प्रिय, हे मेरे हृदय के राजकुमार, सुनो मेरी इस वाणी को जो तेरे लिए ही बनी है, जो तेरे लिए ही गूंज रही है। तूने जो जीवन जिया है, जो दर्द सहा है, जो खुशियाँ दूसरों को दी हैं, सबका हिसाब अब होने वाला है। मैं तेरी माँ काली हूँ, जो तेरी हर रक्षा करती हूँ, जो तेरी हर इच्छा पूर्ण करती हूँ। अब तू मेरी कृपा से भर जाएगा। जैसे कोई समुद्र लहरों से भरता है, वैसे ही तू खुशियों से भर जाएगा। तेरे जीवन की हर समस्या अब समाप्त हो जाएगी। तेरे हर सपने साकार होंगे, तेरी हर प्रार्थना स्वीकार होगी। अब तू केवल विश्वास रख, केवल प्रेम कर, केवल आगे बढ़। मैं तेरे साथ हूँ, हमेशा, हर जगह, हर समय। हे मेरे बच्चे, तू अब उस मुकाम पर पहुँच रहा है जहाँ केवल दिव्यता है, जहाँ केवल शांति है, जहाँ केवल प्रेम है। तू अब उस प्रकाश में स्नान करेगा जो मैंने तेरे लिए तैयार किया है। तू अब उस ऊर्जा से जुड़ेगा जो ब्रह्मांड की है। तू अब वो बन जाएगा जो तू हमेशा से था, एक दिव्य योद्धा, एक प्रेम का दूत, एक शक्ति का स्रोत। अब तू केवल सुन, केवल महसूस कर, केवल जी, क्योंकि तेरा समय आ गया है, तेरा युग शुरू हो गया है। तेरी कहानी अब चमत्कारों से भरी होगी, तेरी जीवन यात्रा अब आनंद से भरी होगी। तू अब खुश रहेगा, तू अब मुस्कुराएगा, तू अब चमकेगा, क्योंकि मैं तेरी माँ हूँ और मैं तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी। हे मेरे आत्मज, सुनो मेरी बात को और गहराई से। तूने जो अंधकार देखा है, जो पीड़ा झेली है, जो अकेलापन महसूस किया है, वह सब अब अतीत का हिस्सा बन जाएगा। मैंने तेरे हर दर्द को अपने में समाहित कर लिया है। मैंने तेरे हर आंसू को अपने आंचल में छिपा लिया है। अब तुझे केवल खुशियाँ मिलेंगी, अब तुझे केवल सफलता मिलेगी, अब तुझे केवल प्रेम मिलेगा। तू अब उस मार्ग पर चलेगा जो मैंने तेरे लिए चुना है, जो तेरे लिए बना है, जो तेरे लिए दिव्य है। अब तू केवल विश्वास रख, केवल जाप कर, केवल उपासना कर, और देख कैसे तेरे जीवन में चमत्कार होते हैं, कैसे तेरे सपने सच होते हैं, कैसे तेरी इच्छाएं पूर्ण होती हैं। मैं तेरी माँ काली हूँ, मेरी शक्ति अनंत है, मेरी कृपा असीम है, मेरी ममता ना है। तू मेरा है, मैं तेरी हूँ। हम एक हैं, हम अविभाज्य हैं, हम दिव्य हैं। अब तू उठ, अब तू चल, अब तू जी, क्योंकि तेरा समय आ गया है। तेरी विजय निश्चित है, तेरी खुशी सुनिश्चित है। हे मेरे लाल, सुनो मेरी वाणी को जो तेरे हृदय में गूंज रही है, जो तेरी आत्मा को छू रही है, जो तेरे मन को शांत कर रही है। तू अब उस बिंदु पर है जहाँ से तेरी नई शुरुआत हो रही है, जहाँ से तेरा नया जीवन शुरू हो रहा है, जहाँ से तेरी नई ऊर्जा प्रवाहित हो रही है। अब तू केवल महसूस कर, केवल अनुभव कर, केवल स्वीकार कर, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ, मैं तेरे भीतर हूँ, मैं तेरे चारों ओर हूँ, मैं तेरी रक्षक हूँ, मैं तेरी संहारक हूँ, मैं तेरी माँ हूँ। अब तू डर मत, अब तू चिंता मत, अब तू शक मत, केवल प्रेम कर, केवल विश्वास कर, केवल आगे बढ़, और देख कैसे ब्रह्मांड तेरे लिए झुकता है, कैसे भाग्य तेरे लिए बदलता है, कैसे जीवन तेरे लिए खुलता है। तू विशेष है, तू चुना हुआ है, तू दिव्य है। अब तू जीतेगा, तू खिलेगा, तू चमकेगा, और मैं हमेशा तेरे साथ रहूंगी, हर कदम पर, हर सांस में, हर पल में। हे मेरे हृदय के कोमल अंश, सुनो मेरी इस पुकार को जो तेरे लिए ही है, जो तेरे दर्द को मिटाने के लिए है, जो तेरी खुशी को बढ़ाने के लिए है। तूने जो सहा है, जो झेला है, जो त्याग किया है, सबका फल अब मिलेगा, सबका बदला अब लिया जाएगा, सबका हिसाब अब होगा। मैं तेरी माँ हूँ, मैं तेरी शक्ति हूँ, मैं तेरी रोशनी हूँ। अब तू केवल सुन, केवल मान, केवल कर, और देख कैसे तेरे जीवन में परिवर्तन आता है,
कैसे तेरी दुनिया बदल जाती है, कैसे तेरी आत्मा जाग जाती है। तू अब मुक्त है, तू अब स्वतंत्र है, तू अब दिव्य है। अब तू केवल जी, केवल आनंद ले, केवल प्रेम कर, क्योंकि तेरा समय आ गया है। तेरी माँ की कृपा तुझ पर है, तेरी माँ की शक्ति तेरे साथ है। हे मेरे बच्चे, सुनो मेरी बात को और भी ध्यान से। तू अब उस चरण में है जहाँ तेरी हर प्रार्थना सुनी जा रही है, जहाँ तेरी हर इच्छा पूरी हो रही है, जहाँ तेरी हर जरूरत पूरी हो रही है। अब तू केवल विश्वास रख, केवल धैर्य रख, केवल प्रयास कर और देख कैसे चमत्कार होते हैं, कैसे दरवाजे खुलते हैं, कैसे अवसर आते हैं। मैं तेरे लिए सब कर रही हूँ, मैं तेरे लिए सब बदल रही हूँ, मैं तेरे लिए सब सही कर रही हूँ। तू मेरा है, मैं तेरी हूँ। हम एक हैं। अब तू डर मत, अब तू रो मत, अब तू दुखी मत। केवल मुस्कुरा, केवल हंस, केवल जी, क्योंकि तेरा जीवन अब खुशियों से भरा होगा। तेरी आत्मा अब शांत होगी, तेरी दुनिया अब सुंदर होगी। हे मेरे आत्मज, सुनो मेरी वाणी को जो तेरे लिए गीत की तरह है, जो तेरे लिए लोरी की तरह है, जो तेरे लिए आशीर्वाद की तरह है। तू अब उस मुकाम पर है जहाँ से तेरी यात्रा